खूनी रास्ता। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान और डरावना रास्ता था जिसे लोग खूनी रास्ता कहते थे। यह रास्ता गांव के बाहरी इलाके से एक घने जंगल के बीच से होकर जाता था। सालों से यह रास्ता पूरी तरह से वीरान था और जिस किसी ने भी इस रास्ते पर रात के समय कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे कि यह सिर्फ अफवाह थी, लेकिन जो भी इस रास्ते से गुजरे उनकी लाशें बाद में गांव के बाहर पाई जाती थीं और उनका चेहरा हमेशा भयानक तरीके से डर और दर्द में मुड़ा होता। यही कारण था कि गांव वाले इस रास्ते को पूरी तरह से छोड़ चुके थे। भूतिया रहस्य। कई साल पहले इस रास्ते पर एक भयानक घटना घटी थी। उस समय गांव में एक सुखी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामू और उसकी पत्नी सुशीला के साथ उनका एक छोटा सा बेटा मोहन भी था। ये लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रहे थे और रामू ने गांव के पास स्थित एक खेत में काम करना शुरू किया था। एक दिन रामू ने सुशीला और मोहन से कहा कि वह खेत में देर तक काम करेगा क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना था। सुशीला ने उसे जाने दिया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग कहते हैं कि उसी रात के बाद रामू और उसका परिवार अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने कई दिनों तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे जंगल में खेलने गए और वहां उन्होंने एक खून से सनी हुई लाश देखी। जब गांव वाले उस लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रामू का शव था, लेकिन उसकी मौत इतनी भयानक थी कि वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में डर की लकीरें थीं और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे चाकू से बेरहमी से काटा हो। रामू का शव जब गांव में लाया गया तो एक अजीब सी गंध वातावरण में फैली हुई थी। और तभी एक एक करके गांव में और भी शव मिले। सुशीला और मोहन की लाशें भी उसी जंगल में पाई गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन शवों का चेहरा, उनकी आंखें और उनके मुंह की भयानक स्थिति यह बता रही थी कि जैसे उनकी मौत दर्द और संघर्ष में हुई हो। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या हुआ था। कई बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्माएं अब शांति से नहीं रह सकतीं और बदला लेने के लिए वापस आ सकती हैं। तब से इस रास्ते को खूनी रास्ता के नाम से जाना जाने लगा और गांव के लोग इस रास्ते से दूर रहने लगे। रवि और अजय का साहस। कई सालों बाद शहर से दो युवा लड़के रवि और अजय गांव घूमने आए। रवि और अजय दोनों ही साहसी थे और कभी भी किसी कहानी से डरने वाले नहीं थे। जब उन्हें गांव में इस खूनी रास्ते के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी माना और हंसी में उड़ाते हुए इसे झूठा करार दे दिया। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि इस रास्ते से रात के समय बिल्कुल न गुजरें, क्योंकि कई लोगों ने पहले इस रास्ते को पार करने की कोशिश की थी और वे कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन रवि और अजय पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है और हम डरने वाले नहीं हैं। रात का समय था और अजय और रवि ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में इस रास्ते से गुजरेंगे। गांव की छोटी गलियां और घरों से बाहर निकलकर वे उस डरावने रास्ते पर बढ़ने लगे। रास्ता बहुत ही अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाज ही अचानक काफी जोर से गूंजने लगी। जंगल की घनी छाव में किसी जानवर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी और यह चुप्पी उनके लिए असहनीय हो रही थी। अजय ने डरते हुए कहा, यह रास्ता मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है रवि। लेकिन रवि ने मजाक करते हुए कहा, तुम डरते हो अजय? यह कुछ नहीं है। रवि के शब्दों में साहस था, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी घबराहट झलक रही थी। दोनों आगे बढ़ते गए और रास्ते के किनारे पर पुरानी सड़ी गली दरख्तों की छायाएं उनके ऊपर मंडरा रही थीं। अचानक हवा में एक विचित्र सी सरसराहट सुनाई दी और उनकी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। क्या हुआ? अजय ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, रवि ने कहा, बस हवा के कारण टॉर्च बुझ गई। लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें रक्त के लाल रंग में जल रही थीं। उसके मुंह से एक अजीब भयानक चीख निकली जो सीधे उनके दिलों में चीरने जैसा महसूस हो रहा था। अजय डर के मारे कांपने लगा। यह क्या है? उसकी आवाज में हल्का घबराहट था। रवि की नजरें फैल गईं
और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह सफ़ेद आकृति हवा में उड़ी और सीधे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों लड़के चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे एक कदम उठाते, उनका शरीर और भारी हो जाता। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की। फिर अचानक वह आकृति उनके पास पहुंच गई। उसने अपनी लंबी, नुकीली उंगलियां रवि की गर्दन में घुसा दीं। रवि की आखिरी चीख भी हवा में विलीन हो गई। उसी समय अजय की आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया और उसने महसूस किया कि वह भी अब उस आत्मा के शिकंजे में था। सुबह का डरावना सच। अगली सुबह गांव में लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने रवि और अजय के शवों को रास्ते में पड़ा देखा। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, जैसे वे किसी भयानक दृश्य को देख रहे थे। दोनों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में थीं, जैसे किसी ने उनके साथ बेहद हिंसक तरीके से बर्ताव किया हो। गांव के लोग पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया है, और फिर से किसी ने भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब रात का अंधेरा घना होता है, तो खूनी रास्ता अपनी भूतिया आत्माओं से लोगों को अपने पास बुलाता है। जो भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है, उसकी मौत उसकी आखिरी यात्रा बन जाती है। क्या तुम उस खूनी रास्ते से गुजरने की हिम्मत करोगे?